गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था। इस घर की छत पर पुराने भूसे की तह थी और दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं। बारिश होती तो दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती और सर्दियों में हुआ अंदर तक आ जाती। इसी छोटे से घर में रहमत अली अपनी बीवी ज़ैनब और बेटे इमरान के साथ रहता था। रहमत अली गरीब जरूर था मगर ईमानदार इंसान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और फिर अपने पुराने जूते पहनकर खेतों की तरफ निकल जाता। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी फसल काटता, कभी बैलों के साथ हल चलाता, कभी पानी लगाता। शाम को थका हारा घर आता तो ज़ैनब इसे पानी देती और इमरान मोबाइल में लगा रहता। रहमत अली कभी इमरान को प्यार से कहता, बेटा मेरे साथ चला करो, तुम्हें काम सिखा दूंगा। इमरान बेदिली से जवाब देता, अब्बा मुझे ये सख्त काम नहीं पसंद, मैं कोई आसान काम करूंगा। रहमत अली खामोश हो जाता। वो जानता था कि आसान काम बगैर मेहनत के नहीं मिलते। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया। इसने मजदूरों को ज्यादा उजरत देने का ऐलान किया। रहमत अली भी वहां काम करने लगा। वो दिन रात मेहनत करता ताकि कुछ पैसे जमा कर सके और इमरान के लिए छोटी सी दुकान खोल दे। कई महीने गुजर गए। रहमत अली ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। इसने एक दिन खुश होकर ज़ैनब से कहा, मैं सोच रहा हूं इमरान के लिए गांव में छोटी दुकान खोल दूं। ज़ैनब खुश हो गई, ये बहुत अच्छा ख्याल है, शायद वो जिम्मेदारी समझ जाए। जब इमरान को बताया गया तो वो खुश तो हुआ मगर बोला, दुकान छोटी क्यों, बड़ी दुकान खोलेंगे। रहमत अली ने आह भरी, बेटा पहले छोटी से शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद रहमत अली को शदीद बुखार हो गया। इसने फिर भी काम जारी रखा क्योंकि वो जानता था अगर वो रुक गया तो पैसे खत्म हो जाएंगे। एक दिन वो खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग इसे घर ले आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है, मगर रहमत अली को घर की फिक्र थी। वो चंद दिन बाद दोबारा काम पर जाने लगा। ज़ैनब परेशान रहती। इमरान अब भी संजीदा नहीं था। वो दोस्तों के साथ बैठा रहता। एक रात रहमत अली की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसने इमरान को बुलाया। इसकी आवाज़ कमज़ोर थी। बेटा, जिंदगी में मेहनत छोड़ना नहीं और अपनी माँ का ख्याल रखना। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब्बा अब ठीक हो जाएंगे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुबह होते ही रहमत अली का इंतकाल हो गया। घर में खामोशी छा गई। ज़ैनब रू रू कर बेहाल हो गई। इमरान को पहली बार एहसास हुआ कि इसने अपने बाप की बात कभी नहीं मानी। चंद दिन बाद घर के हालात खराब होने लगे। राशन खत्म होने लगा। ज़ैनब लोगों के घरों में काम करने लगी। एक दिन इमरान के दोस्त शाकिर ने कहा, तुम्हारे पास जमीन है ना, इसे बेच दो, आराम से जिंदगी गुजारोगे। यही वो लम्हा था जहां इमरान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला। ये बात इमरान के दिल में बैठ गई। वो शाम को घर आया तो इसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था, जमीन बेच कर पैसे हासिल करना। इसने माँ के सामने बैठकर कहा, उम्मी हम जमीन बेच देते हैं, अब्बा के बाद इसे संभालना मुश्किल है, पैसे होंगे तो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ज़ैनब चौंक गई। इसने फौरन कहा, नहीं बेटा, ये जमीन तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी है, इससे हमारा गुजारा हो सकता है, इसे बेचना ठीक नहीं। मगर इमरान बज़िद था। उम्मी में मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। जमीन बेच देंगे तो दुकान खोल लूंगा, कोई कारोबार कर लूंगा। ज़ैनब को उम्मीद बंधी कि शायद इमरान वाकई कुछ करना चाहता है। कई दिन की बहस के बाद आखिरकार वो मान गई। चंद दिन बाद गांव का एक आदमी जमीन खरीदने आ गया। इसने कम कीमत लगाई मगर इमरान ने जल्दी में हाँ कर दी। जमीन फरोख्त हो गई। इमरान के हाथ में अचानक बहुत सारे पैसे आ गए। शुरू में इमरान ने माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, घर का सामान लिया और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदे। ज़ैनब को लगा कि बेटा वाकई बदल गया है। मगर चंद दिन बाद इमरान ने दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दिया। वो रोज़ शहर जाता, महंगे होटल में खाना खाता, दोस्तों को दावत देता। नए मोबाइल, नए कपड़े, पैसे तेज़ी से खर्च होने लगे। ज़ैनब इसे समझाती, बेटा पैसे बचा कर रखो, ये हमेशा नहीं रहेंगे। मगर इमरान हंसते हुए कहता, उम्मी अभी बहुत पैसे हैं, फिक्र ना करें। चंद महीनों में हालत बदल गई।
पैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। दोस्त भी कम होने लगे। जो लोग रोज उसके साथ बैठते थे अब बहाने बनाने लगे। एक दिन इमरान ने जेब देखी तो सिर्फ चंद नोट बाकी थे। इसे घबराहट हुई। वो घर आया तो ज़ैनब बीमार पड़ी थी। घर में राशन भी खत्म हो चुका था। इमरान को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शाकिर के पास गया और कहा, दोस्त कुछ काम बताओ। शाकिर ने बेदिली से कहा, अब मेरे पास भी कुछ नहीं, तुम खुद देखो। ये वही शाकिर था जिसने इसे ज़मीन बेचने का मशवरा दिया था। इमरान को एहसास हुआ कि मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। इसी परेशानी में इमरान गांव के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सोच रहा था कि अब क्या करे। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। इसने इमरान को उदास देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ? इमरान ने सारी कहानी सुना दी। बूढ़े ने खामोशी से सुना और फिर कहा, बेटा तुमने गलती की मगर अभी भी वक्त है। अगर तुम मेहनत करो तो सब कुछ बदल सकता है। इमरान ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, मैं क्या करूं? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। इमरान ने बगैर सोचे हाँ कर दी। इसने घर जाकर माँ को बताया। ज़ैनब ने कहा, बेटा मेहनत से कभी पीछे ना हटना। अगली सुबह इमरान इस बूढ़े के साथ शहर रवाना हो गया। इसे अंदाजा नहीं था कि अब इसकी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगली सुबह इमरान बूढ़े आदमी के साथ शहर पहुंच गया। शहर की रौनक, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और हर तरफ भागते हुए लोग। इमरान हैरान भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। बूढ़े आदमी ने इसे एक छोटे से वर्कशॉप पर ले जाकर कहा, बेटा यहाँ तुम्हें काम सीखना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा मगर हिम्मत ना हारना। ये एक लकड़ी का काम करने वाली दुकान थी। वहाँ कुर्सी, मेज, दरवाजे और मुख्तलिफ चीजें बुनती थीं। इमरान ने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। पहले दिन ही इसे झाड़ू लगाने, सामान उठाने और सफाई करने को कहा गया। इमरान के दिल में आया कि वो ये सब छोड़कर वापस गांव चला जाए, मगर इसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। वो खामोशी से काम करता रहा। चंद दिन गुजरे तो इसे लकड़ी काटने और औजार पकड़ने का तरीका सिखाया गया। इसके हाथ जख्मी भी हुए, उंगलियों में छाले भी पड़ गए, मगर वो बर्दाश्त करता रहा। रात को जब वो थका हारा बिस्तर पर गिरता तो इसे अपने बाप की बातें याद आती, मेहनत से कभी पीछे ना हटना। ये अल्फाज इसके लिए हौसला बन गए। महीने गुजरते गए। इमरान आहिस्ता आहिस्ता काम सीखने लगा। अब वो खुद छोटे मोटे काम करने लगा था। दुकान का मालिक भी उसकी मेहनत से खुश था। एक दिन मालिक ने इसे बुलाया और कहा, इमरान तुमने बहुत मेहनत की है, आज से तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी। ये सुनकर इमरान की आंखों में खुशी आ गई। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हासिल की थी। इसने फौरन अपनी माँ के लिए कुछ पैसे अलग रखे। वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा। अब इमरान पहले वाला सुस्त लड़का नहीं रहा था। वो सुबह सबसे पहले आता और शाम तक काम करता। इसने फजूल खर्ची छोड़ दी थी। ना दोस्तों के साथ घूमना, ना बेफायदा अखराजात। 1 साल गुजर गया। अब इमरान एक माहिर कारीगर बन चुका था। वो खूबसूरत फर्नीचर बनाता था और लोग उसके काम की तारीफ करते थे। इसकी आमदनी भी अच्छी हो गई थी। एक दिन वही बूढ़ा आदमी दोबारा इसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, मेहनत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इमरान ने अदब से कहा, बाबा जी अगर आप ना होते तो मैं कभी ना बदलता। बूढ़े ने कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा। अब इमरान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी माँ के पास वापस जाना। इसने काफी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन इसने दुकान के मालिक से इजाजत ली और गांव जाने की तैयारी करने लगा। जब वो गांव पहुंचा तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा अपने घर की तरफ गया। दरवाजा खोला तो ज़ैनब इसे देखकर हैरान रह गई और फिर खुशी से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान, मेरा बेटा। इमरान ने मां के कदमों में झुक कर कहा, उम्मी मुझे मुआफ कर दे, मैं वापस आ गया। ज़ैनब अपने बेटे को सामने देखकर खुशी से रो पड़ी। इसने फौरन इमरान को गले लगा लिया। बेटा, तुम वाकई बदल गए हो। इमरान की आंखों में भी आंसू थे। उम्मी, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे मुआफ कर दी।
ज़ैनब ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों को कभी मुआफ़ करने से इनकार नहीं करती। घर अभी भी वैसा ही था, कच्ची दीवारें, पुरानी छत, मगर आज इस घर में उम्मीद वापस आ चुकी थी। इमरान ने अगले ही दिन माँ से कहा, उम्मी, अब हम दोबारा खड़े होंगे। इसने अपने जमा किए हुए पैसे निकाले और गांव में एक छोटा सा काम शुरू करने का इरादा किया। इसने लकड़ी का काम, जो इसने शहर में सीखा था, गांव में शुरू किया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं था, मगर जब उन्होंने इमरान का बनाया हुआ खूबसूरत फर्नीचर देखा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके गाहक बढ़ने लगे। चंद महीनों में इमरान का काम चल पड़ा। इसने मज़ीद औजार खरीदे और एक छोटी सी दुकान बना ली। अब वो अकेला नहीं था, इसने 2 और लड़कों को भी काम सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन इमरान ने माँ से कहा, उम्मी, मैं दोबारा ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ज़ैनब की आंखों में खुशी आ गई। अगर तुमने मेहनत से कमाया है तो ज़रूर खरीदो। कुछ अरसे बाद इमरान ने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। वो खुद भी खेती करता और साथ साथ अपना कारोबार भी चलाता। वक्त गुजरता गया। चंद साल बाद इमरान गांव के कामयाब लोगों में शुमार होने लगा। इसने अपने लिए और माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया। एक दिन इमरान ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी। मैंने आसान रास्ता चुना, लालच किया और सब कुछ खो दिया। मगर जब मैंने मेहनत का रास्ता अपनाया तो अल्लाह ने मुझे दोबारा उठा दिया। सब लड़के खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। इसी दौरान शाकिर भी वहां खड़ा था। वो शर्मिंदा था। इमरान ने इसे देखा और मुस्कुराकर कहा, दोस्त, गलती सबसे होती है, मगर सीखना जरूरी है। शाकिर ने सर झुका लिया। शाम को इमरान अपनी माँ के साथ बैठा था। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम्हारे अब्बा होते तो बहुत खुश होते। इमरान ने भी आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब्बा, मैंने देर से सही मगर अब की बात समझ ली। हुआ हल्की हल्की चल रही थी। घर के आंगन में सुकून था। अब इस घर में ना फाके थे, ना परेशानी, सिर्फ मेहनत की कमाई की बरकत थी।